वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चा, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री 9th, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को डिस्कस करते करते हमने मैटर के बारे में स्टडी किया, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उन चीजों को स्टडी किया। आज हम क्या पढ़ेंगे, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर तक हम कैसे जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, अगर मैं बोलूं आपके पास 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं जो मैंने आपको बताई थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमने इन 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। मतलब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, फिर गैस को सॉलिड में और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। आज हम ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस। तो बेटा, जब हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं ना कि यहां पे चेंज करना है, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला वे है टेम्परेचर को चेंज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना। दूसरी चीज क्या है, प्रेशर को चेंज करना। तो आपके पास कौन से 2 तरीके हैं, फर्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदलना, और दूसरा क्या है, प्रेशर को बदलना। तो एक एक करके सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर को चेंज करके कैसे हम स्टेट ऑफ मैटर बदल सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्रेशर को चेंज करके कैसे हम स्टेट ऑफ मैटर को ही बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, टेम्परेचर को डिक्रीज करना। इस तरीके से कैसे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हो। सो पहले हम उस चीज को डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले आता है सॉलिड से लिक्विड। आइसक्रीम खाते हो, होता है ना ऐसा, आइसक्रीम खा रहे हो और एकदम से फ्रेंड बोल रही है कि यार फटाफट आइसक्रीम खा ले, तेरी आइसक्रीम पिघल रही है। क्या बोलते हैं, पिघल रही है, तेरी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसक्रीम जो है आपकी, दैट इज आपकी जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम, अरे आपकी जो आइसक्रीम है दैट इज सॉलिड। ठीक है, तो ये किस में बदल रही है, मेल्ट होके लिक्विड में बदल रही है। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपके पास सॉलिड है और ये मेल्ट होके किस में बदल रही है, लिक्विड में बदल रही है। फ्रिज से आपने आइसक्रीम निकाली है, आइस क्यूब्स निकाले, वो आइस क्यूब्स मेल्ट होके पानी में बदल रहे हैं, लिक्विड में बदल रहे हैं। मतलब यहाँ पे फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और बाहर आया तो वो टेम्परेचर ज्यादा हुआ होगा। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब सॉलिड जो चीज है वो लिक्विड में बदल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, पिघल के ये क्या हो जाती है, लिक्विड में बदल जाती है, जिस चीज को हम अपनी आम जिंदगी में देखते ही हैं। सो बेटा, जैसे ये रही आपकी आइसक्रीम कोन है, प्यारा प्यारा सा, और यहाँ पे आइसक्रीम आपकी पिघलनी शुरू हो जाए, फिर तो मजा नहीं आता। इसलिए आप फटाफट से झटाक से आइसक्रीम खानी शुरू कर देते हो ताकि वो बाहर ज्यादा टेम्परेचर में आके पिघलनी ना लग जाए। उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो बेटा ये रही अपनी सबसे पहली कन्वर्जन। ये देखो, यहाँ पे बर्फ पिघल रही है, यहाँ पे आइसक्रीम पिघल रही है। तो यहाँ तक क्लियर है, व्हाट इज मेल्टिंग, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो बेटा मैं आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग से बताती हूँ। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये रहे सॉलिड पार्टिकल्स। अभी दिमाग में तो यही चीज आती है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेल्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो उस चीज के पूरे डिटेल में जाते हैं। बेटा ये देखो, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है और ये है लिक्विड के पार्टिकल्स जो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे के, ये हो जाएंगे लिक्विड के पार्टिकल्स। तो जो आपको एक पार्टिकल्स पास में है उसके बाद उनको थोड़ा सा दूर लेके जाना है, तो आप टेम्परेचर को कम करोगे या बढ़ाओगे। देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे क्या होता है बेटा, आपका काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है।
ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स और भी ज्यादा तेज तेज भागना शुरू कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है। अगर आप उस टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूस रखो तो वो लिक्विड से गैस में भी बदल सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई, एक सॉलिड चीज कैसे लिक्विड में बदल जाती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ओके जी, नाउ बेटा नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद देखते हैं व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जहां पे वो चीज पिघलनी शुरू हो जाती है, दैट इज मेल्टिंग का पॉइंट। आप कहते हैं मेरा तो ये पॉइंट आ चुका है, मैं अभी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, मेरा फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट आ चुका है, तो इसका मतलब कि हम शुरू हो गए हैं वो चीज करना, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलते हैं, द टेम्परेचर at which solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure। तो बेटा यहाँ पे ये चीज लिखना, at atmospheric pressure is very very important। atmospheric pressure पे जब कोई चीज मेल्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, प्रेशर कम या ज्यादा हो चुका है, ठीक है, आप हाइट्स पे जा चुके हो या बिल्कुल डेप्थ पे जा चुके हो, तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट बदल जाता है, ठीक है। ओके, सो बेटा यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, थोड़े थोड़े से दूर है बेटा, ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद गैस, आजाद पंछी, ठीक है, रणबीर कपूर फ्रॉम जे जवानी है दीवानी, बिल्कुल ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो चुके हैं पार्टिकल्स, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल आवारा पंछी की तरह घूम रहे हैं। गैस के पार्टिकल्स, जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितनी ज्यादा आजादी देते रहोगे ना, उतना ज्यादा फैलते जाएंगे वो, ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स की नेचर है। तो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए हमें इंटर पार्टिकल स्पेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे होगी, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, तो वो सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होती है, इस वजह से लिक्विड जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे नूडल्स या किसी तो चीज को बॉईल कर रहा है, ठीक है, बॉईल कर रहा है। तो बेटा जब आप पानी को बॉईल करते हो, ठीक है, पानी को बॉईल करते हो तो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसमें पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे हमें क्या दिखता है, वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, दैट आर वाटर वेपर्स। तो अगर उसके ऊपर आप क्या रख दोगे, एक प्लेट रख दोगे ना, तो आपको दिखेगा अभी वो वेपर्स उड़ के वहां पे जाके सेटल डाउन होके वहां पे फर्दर एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे पानी के जो वेपर्स हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स आपका लिक्विड जो है इसकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है और वो गैसियस वेपर्स में बदलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बॉइलिंग, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का क्या मतलब है, वेपर्स बनना, ठीक है, किसी चीज का पानी से गैस में बदल जाना, वेपर्स बन जाना, उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं या हम इसे बोलते हैं बॉइलिंग। तो यहाँ पे इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो कोई भी चीज हो, हर चीज का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स नहीं होता। आइस का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, आइसक्रीम का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, किसी मॉन्यूमेंट का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, आयरन का अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हर चीज का जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई थिंक 1535 आई थिंक होता है उसका डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो डिपेंड करता है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा
ज्यादा है, उनको तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा आग चाहिए, ठीक है, उनकी कितनी ज्यादा दोस्ती है, उसको तोड़ने के लिए कितना ज्यादा आपको चुगलियां मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज पे डिपेंड करता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू गैस, तो ये तो सारी है ही हमारी बातें, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना किस पॉइंट पे आके वो चीज बॉईल होती है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे अभी हमने क्या किया, सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस। ओके, तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये हमने देख लिया, इसको मेल्टिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। अभी रिवर्स गियर मारेंगे हम, अभी हम देखेंगे लिक्विड टू गैस, सॉरी गैस टू लिक्विड। आपके पास गैस है, वहां से लिक्विड करना कैसे करोगे? देखो यार, आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर पड़े हैं, और वहां पे अभी आपको मॉलिक्यूल्स को पास लेके आना है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी, भागने की शक्ति घटानी पड़ेगी, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इसका मतलब कूलिंग देनी पड़ेगी उनको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, तब जाके ये जो गैस है ये किस में बदलेगी, लिक्विड में बदलेगी। तो बेटा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉन्डेंसेशन। तो मैम अभी ठंडक कैसे प्रोवाइड करें, उसके लिए मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी बताती हूँ, एक मिनट, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा चीजें। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ पे पानी को उबाल रहे हो, ड्राइंग पे नहीं जाना, आप पानी को उबाल रहे हो, ठीक है। तो पानी को जब आप बॉईल करोगे, यहाँ पे जब आप पानी को बॉईल करोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे, दैट इज वाटर वेपर्स निकलेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यू हैव अ काइंड ऑफ कंटेनर जो यहाँ पे प्रॉपरली सील्ड है, जो यहाँ से प्रॉपरली सील्ड है, और यहाँ से सिर्फ उसकी एक हल्का सा नैरो सी एक पाइप जा रही है, जहां से वो वेपर्स बाहर निकल पा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला बेटा यहाँ पे, हाँ एक मिनट, दिस कंटेनर जिसमें आपके पास पानी है, ये टोटली क्या है, सील्ड है, ठीक है, बंद है, इसमें सिर्फ हल्की सी नैरो पाइप जा रही है, दैट इज दिस नैरो पाइप, जिसमें से वाटर वेपर जो है जो बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया। तो जब आपने पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया, इसके बीच में बहुत सारे वाटर वेपर्स आ जाएंगे, पानी बदलेगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग होगी, वेपराइजेशन होगी, पानी वाटर वेपर्स में बदल के इस नैरो सी जगह से बाहर निकलेंगे वाटर वेपर्स, और यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। बट बाहर आते ही आपने क्या किया, अभी ये गैस है, ठीक है, इस गैस, हमारा टारगेट क्या है, इस गैस को लिक्विड में बदलना है। आपने पहले पानी को वाटर वेपर्स में बदला टेम्परेचर इंक्रीज करके, अभी आपको इस वाटर वेपर को पानी में बदलना है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक ट्रे लेके आया, आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, ये ट्रे में आपने बहुत सारे आइस क्यूब्स रखे हुए थे, ठीक है, इस ट्रे में आपने बहुत ही ज्यादा आइस क्यूब्स रखे हुए थे, ट्रे बहुत ज्यादा ठंडी थी। अभी बेचारे जो वाटर वेपर्स है, अभी वो एकदम से बहुत गर्मी से, जैसे राजस्थान से आपको एकदम से शिमला की हाइट पे कोई भेज दे, आपकी तो हालत एकदम से ऐसी हो जाएगी कि ये क्या हो गया, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो यही चीज इसके साथ हुई है, यहाँ पे पानी है, पानी वेपराइज हुआ, जो वाटर वेपर से गर्मी थे बाहर निकल रहे थे, गरम गरम सा उनका कंटेनर था, तो इससे बाहर निकल रहे थे, और एकदम से सामने आपने आइस क्यूब्स लाके रख दिए, अभी उनको तो ठंडक मिल गई, ठीक है, उनका टेम्परेचर ज्यादा था वाटर वेपर्स का, लेकिन आपने एकदम से उनको बहुत ज्यादा ठंडक से एक्सपोज कर दिया, इसका मतलब आपने इनका टेम्परेचर कम कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इस प्लेट के नीचे आपको क्या मिलेंगे, छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स, क्या मिलेंगे, छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे।
तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये किसकी वजह से हुए? क्योंकि हमने वाटर वेपर्स को ठंडक प्रोवाइड करी, टेम्परेचर कम प्रोवाइड कर दिया। तो जब हम गर्मी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर हाई कर देते हैं, तब वो पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं। जब हम उसको ठंडक प्रोवाइड करते हैं तब वो पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स नजदीक आ चुके हैं, गैस से लिक्विड में बदल जा। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपने ये डेली लाइफ में देखा है? कहीं पे आप देखे होंगे ये आपने ना, कोई आपके पास वाटर बॉटल है, चलो ये वाटर बॉटल है, आपके पास वाटर बॉटल है, आपने उसको रखा हुआ है। ये तो चलो इससे ज्यादा हीट जो है पास नहीं होती। ठीक है, अगर ठंडा पानी रखोगे ठंडी रहेगी, गर्म पानी रखोगे गर्म ही रहेगी। तो इसकी बात नहीं करते हम, नॉर्मल वाटर बॉटल की बात करते हैं, प्लास्टिक की या किसी भी और वाटर बॉटल की बात करते हैं, स्टील की, कॉपर की बात करते हैं। तो जब हम उस वाटर बॉटल को रखेंगे फ्रिज के बीच में, पानी एकदम से ठंडा हो गया, अभी तो गर्मियां भी आ गई हैं, खुद देख लेना, ठंडी ठंडी वाटर बॉटल को बाहर निकालोगे, ठंडी ठंडी वाटर बॉटल को बाहर निकाला, आप क्या देखोगे? आफ्टर लाइक 2-3 मिनट्स उस वाटर बॉटल के ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे पानी के। ठीक है, यहाँ पे बूंद 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 पानी आपको हर जगह पे नजर आएगा। अभी उसका क्या मतलब है? उसमें जब आपको बूंद बूंद पानी नजर आएगा ना, इसका मतलब है कि जो आपकी वाटर बॉटल थी, आपकी जो वाटर बॉटल थी वो पहले उसका टेम्परेचर जो है अंदर तक कूल था। ठीक है, जब वो बाहर आया तो जो बाहर वाले वाटर वेपर्स हैं, ये बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा क्या होता है, इन आर एटमॉस्फेयर हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स अवेलेबल होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? वाटर वेपर्स। हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वाटर वेपर्स, हमेशा प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास। इस टाइम पे भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तब वाटर वेपर्स का एक्सटेंट बढ़ जाता है, बट वाटर वेपर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अभी ये वाटर वेपर्स नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं, जितना भी आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे है। लेकिन जब आप ठंडी सी बॉटल बाहर निकालते हो फ्रीजर से, इसका टेम्परेचर कम है ना, तो वो जो वाटर वेपर्स है वो कॉन्टिन्यूसली इस टाइम पे भी एयर में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर वेपर इस बॉटल के साथ टकराता है, जिस टाइम पे वो यहाँ पे आके टकराएगा उस टाइम पे उसे क्या फील होगा? अरे ये तो बहुत ठंडा है। तो वो एकदम से वो वाला पर्टिकुलर वाटर वेपर पानी में बदल जाएगा और आपके बाहर क्या आ जाएगा? यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट आ जाएगी। आपको क्या लगता है अंदर से पानी बाहर आ रहा है, बट अंदर से पानी बाहर नहीं आता। आसपास के जो वाटर वेपर्स हैं वो इस कूलनेस के साथ टकराते हैं। हमने क्या कर दिया, वाटर वेपर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में थे उनके साथ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि वो बड़े मजे से घूम रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। हमने क्या किया, जैसे ये बड़े मजे से घूम रहे थे, इसको कोई टेंशन नहीं थी, ये भी मजे से घूम रहे थे, इनको कोई टेंशन नहीं थी। अचानक से ठंडी ठंडी बॉटल आई, वो इस पे टकराए और पिघल गए। ठीक है, सख्त लौंडा नहीं है ये एकदम से पिघल गया। इसके पास क्या आई? ठंडक। ठंडक मींस इसका टेम्परेचर कम हुआ। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा वो चीज किस में बदल जाएगी? वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब कि वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड में बदल जाएगा। पहले उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, फिर वो फ्रिज वाली बॉटल से टकराया जो अभी अभी बाहर लेके आए हो, यहाँ पे ठंडक थी तो टकराया और वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गया। तभी आपको अपनी बॉटल के बाहर वो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा नजर आती है। व्हाट इज द रीजन? कॉन्डेंसेशन इज द रीजन फॉर दैट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? कॉन्डेंसेशन। तो बेटा ऐसे ही जब बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है तो आपने देखा होगा हमारी विंडोज के ऊपर भी क्या आ जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। उसके पीछे भी क्या रीजन है? एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो फिर भी क्या है? थोड़ा सा नॉर्मल है, बट जब वो विंडो के ऊपर आता है उस पर, क्योंकि विंडो ज्यादा ठंडी होती है तो वो जो वहां पे टकराता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से विंडो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जब टकराता है तो वेपर्स जो हैं वो पानी में बदल जाते हैं। वहां पे भी क्या हो रही है बेटा? कॉन्डेंसेशन हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्डेंसेशन इन आवर डेली लाइफ जो होता है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। ओके, तो अभी आपको डेली लाइफ से भी मैंने एग्जांपल्स दे दी। कौन कौन सी एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में देखते ही हो। तो चले बेटा अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड का क्या मतलब है?
कि आपके पास यहाँ पे इतनी इतनी दूर पड़े हैं ये, आप इसको बिल्कुल ही पास लेके आना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड में बदलना चाहते हो, ये लिक्विड है और यहाँ आपको सॉलिड में बदलना चाहते हो। तो यार ये तो हम रोज ही करते हैं, गर्मियों में तो डेली होता है। आप क्या करते हो, आइस क्यूब्स जमाते हो ना, तो क्या करते हो, आइस ट्रे के बीच में पानी डालते हो, उसको फ्रीजर में रख देते हो, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है, आइस क्यूब में बदल जाता है। आपने पानी डाला और वो आइस क्यूब्स में बदल गया, आपने लिक्विड डाला और वो सॉलिड में बदल गया। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो। दिस इज नोन एज फ्रीजिंग, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, अच्छा ये रही उसकी एग्जाम्पल जो मैंने आपको कॉन्डेंसेशन की एग्जाम्पल बताई थी ना, दिस इज दैट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डेंसेशन, ठीक है। ये किसकी एग्जाम्पल है, कॉन्डेंसेशन की एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको बताई थी कि आपको अपनी विंडो की सीट्स पे, विंडो पे ये सारी चीजें, ये व्हाट इज द रिजल्ट, ये किस चीज का रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग कि आपके पास वाटर वेपर्स हैं, वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्डेंसेशन, ठीक है। तो एक मिनट, लिक्विड टू सॉलिड, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। जब हम क्या करते हैं, लिक्विड टू गैस करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट तो नहीं बोला हुआ, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूं कि कैसा होता है, ओके। सो नाउ अभी देखो हमने क्या कुछ करा, दिस इज सॉलिड, this is liquid and this is gas, okay। solid to liquid क्या किया था, पिघला दिया था हमने, क्या किया था, मेल्ट किया था। liquid to gas हमने बॉयल किया था पानी को वाटर वेपर्स में। गैस टू लिक्विड, बॉटल के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्डेंसेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्डेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड, रोज बर्फ को जमाते हो, दैट इज फ्रीजिंग, ठीक है। क्या है ये, फ्रीजिंग है। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, ये हमने 4 प्रोसेसेस तो डिस्कस कर लिए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड। सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, द प्रोसेस नेम्ड इज सब्लिमेशन। बहुत ही प्यारा सा है ये प्रोसेस। तो बेटा आपने मुश्कपूर अपने घरों में देखी होगी, मुश्कपूर बड़ी ही प्यारी सी सुगंध होती है। जब कोविड आया था तो बहुत घरों में ये चीज़ यूज़ करी जाती थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा घरों में इसको यूज़ किया जाता है, पाठ पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें बहुत ही फायदेमंद होती है ये। तो मुश्कपूर को हम इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। मुश्कपूर बेटा किस चीज़ के लिए है, तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, एटमॉस्फेयर प्योरीफाई करती है हमारी एयर को, वो एंटीबैक्टीरियल होती है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम यहाँ पे क्यों बता रही हूँ मैं तुम्हें मुश्कपूर के बारे में, कैम्फर के बारे में, बेटा ये सब्लिमेशन शो करती है। आपने देखा होगा जो दिवाली पे दिवाली पे आई थिंक देयर स्काई पे जो हम भेजते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी आग लगाते हैं और वो ऐसे फ्लफी होके, ठीक है, एयर उसमें भर जाती है और वह आसमान में चला जाता है, ठीक है। आई थिंक स्काई लैंटर्न्स बोलते हैं उसको, आई थिंक सो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो उसके हम क्या करते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये बलून है तो यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे कैम्फर होता है, ठीक है, यहाँ पे मुश्कपूर होती है। तो ये जो मुश्कपूर होती है, कैम्फर होती है, ये क्या होती है, सीधा सॉलिड टू गैस में बदल जाती है। ये सीधा, इसको बीच बचोले की जरूरत ही नहीं है, सीधा सॉलिड टू गैस में बदल जाती है, मीडियम रास्ते नहीं चलती है, ठीक है, सीधा सॉलिड से सीधा ही गैस में बदल जाती है, लिक्विड में बदलती ही नहीं है, ठीक है। वो सब्सटेंसेस सब्लिमेशन, कुछ ही सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। सब्लिमेशन बेसिकली क्या होती है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड कन्वर्ट होना,
ठीक है, दोनों प्रोसेसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। कई लोग गैस टू सॉलिड को डी सब्लिमेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा जो कैम्फर होती है, मुश्कपूर होती है, उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो सॉलिड टू गैस सीधा ही बदल जाती है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेटा यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे कैम्फर लगा दिया। पहले ये बलून दबा हुआ है, ठीक है, अभी इसमें हवा कैसे भरी जाती है, जब इनमें इसको जलाया, हमने क्या किया, इसको जला दिया, इसको आग दे दी, तो यहाँ पे ये जो आग देंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जब हमने सॉलिड टू गैस में बदलना है किसी चीज को, तब भी टेम्परेचर को तो इंक्रीज ही करेंगे ना हम। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो आपका जो सॉलिड है, मुश्कपूर, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो सारा का सारा गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। और वो जो गैस है इस सारे बलून को फुला देगी अच्छे से, ठीक है, फिल कर देगी सारे बलून को, और ये सारा हमारा आसमान में उड़ता जाएगा। तब तक उड़ेगा जब तक ये सारी की सारी कैम्फर जो है वो खत्म नहीं हो जाती। जब ये सारी की सारी कैम्फर खत्म हो जाएगी, मुश्कपूर खत्म हो जाएगी, आग भी खत्म हो जाएगी, और ये हमारा बलून जो है कहीं पे जाके संन्यास ले लेगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल जो हम देखते हैं दिवाली पे या किसी भी फंक्शन पे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन, जहां पे हम सॉलिड टू सीधा गैस में बदल देते हैं चीजों को। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज से इसका कोई लेना देना नहीं है, सीधा सॉलिड से गैस में ये बदलती है, ठीक है जी। ओके, तो इसमें बहुत सारी हमारे पास बेटा एग्जांपल्स हैं जो सब्सटेंसेस जो हैं वो सब्लिमेबल होते हैं। तो पहले तो बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्लिमेट एंड सबलाइम, इस दो चीजों के बीच में क्या है। तो आपके पास एक सॉलिड था, आपने उसको गैस में बदल दिया। जो सॉलिड आपका ये जो सॉलिड है, जो सॉलिड आपका गैस में बदला है, इस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, सबलाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, सबलाइम, ठीक है। जो सॉलिड खुद अपना त्याग करके गैस में बदला है, उस सॉलिड को हम बोलेंगे सबलाइम। और जब वो गैस जो है हमारी, वो किस में बदली जाएगी, सॉलिड में बदली जाएगी। जिस प्रोसेस में वो गैस, मतलब मैं फर्स्ट स्टेप में दिस इज सबलाइम, और सेकेंड स्टेप में जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तब हम बोलेंगे दिस इज सब्लिमेट। सॉलिड टू गैस पहला स्टेप, उसमें सबलाइम ही होता है, उसमें सब्लिमेट नहीं होता, उसमें सिर्फ सबलाइम होता है जो सॉलिड टू गैस में बदल रहा होता है। उसमें जो सॉलिड है दैट इज कॉल्ड दिस सॉलिड सब्सटेंस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम, एंड दिस सॉलिड सब्सटेंस, अरे सॉरी यहां पे ये चीज नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। पहले स्टेप में जो सॉलिड सब्सटेंस खुद का त्याग करके खत्म हो रहा है दैट इज सबलाइम, और जब सेकेंड स्टेप की बात करें, जब उल्टी चीज हो रही है, गैस सॉलिड में बदल रहा है, तो उस प्रोसेस में बेटा जो आपका सॉलिड बना है, यहाँ पे ये सॉलिड त्याग हो रहा है, यहाँ पे ये सॉलिड बना है, इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप में सॉलिड त्याग कर रहा है खुद को, सेकंड स्टेप में सॉलिड बना है, न्यू चीज बनी है, ठीक है, गैस टू सॉलिड बना है। तो दोनों में सॉलिड ही है, बट यहाँ पे सॉलिड त्याग हो रहा है दैट इज सबलाइम, और जब सेकंड स्टेप में सॉलिड बनता है गैस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है। सो ये दो टर्म्स हैं जो आपके वैसे एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल हमें पता होनी चाहिए। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपकी सब्लिमेशन शो करती हैं। तो बड़ी ही प्यारी प्यारी सी एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं अपने आसपास। आपने देखा होगा स्टेज पे, या कभी किसी की शादी वादी में गए हो, किसी कॉन्सर्ट पे गए हो, तो आपने देखा होगा स्टेज पे या कभी किसी शादियों में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं सा हमें नज़र आ रहा होता है। तो क्या वहाँ पे आग लगाई होती है किसी ने? ऐसा नहीं होता। वो धुआं हमें कैसे नज़र आता है, वहाँ पे एक्चुअल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ सब्लिमेबल, ठीक है, ये सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है, ये जो है आपका सीधा गैस में बदल जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधा का सीधा किस में बदल जाती है, इसको हम मतलब ये बदल जाती है, इसको हम ड्राई आइस भी बोल देते हैं। तो सीधा के सीधा किस में बदल जाती है, ये गैस में बदल जाती है और आपको इस तरीके का कुछ नजर आता है। तो आपको वो जो धुआं धुआं सा नजर आता है ना, वो उस टाइम पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई होती है, वेपराइज नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सब्लिमेट हो रही होती है उस टाइम पे, ठीक है, सब्लिमेशन शो कर रही होती है। तो इसलिए आपको लगता है ये धुआं धुआं सा कहां पे आ रहा है, धुआं इस वजह से आ रहा होता है, दैट इज द रीजन वहां पे आपको इतना ज्यादा धुआं नजर आता है। तो यहाँ पे ये किस चीज की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट नैप्थलीन बॉल्स। ये किस चीज की बात कर रहे हैं, नैप्थलीन बॉल्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा सर्दियों में गर्मी, अभी जैसे मौसम चेंज हुआ तो हम अपने ना सर्दियों के कपड़े रख देते हैं बीच में, बट उसके साथ ना हमारे घर वाले कुछ नैप्थलीन बॉल्स होती हैं जो साइड पे रख देते हैं उसके। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि यार 5-6 महीने बाद सीजन चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा लाइक मस्किटोज वगैरह का अटैक हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, वो नैप्थलीन बॉल्स को रख देते हैं। और ये जो नैप्थलीन बॉल्स होती है 5-6 महीने के बाद गायब हो जाती है, आपको वहां पे दिखती नहीं है। तो कहाँ पे चली गई ये नैप्थलीन बॉल्स, तो क्या होता है, ये नैप्थलीन बॉल्स भी सब्लिमेशन शो करती हैं, ये उड़ जाती है, गायब हो जाती हैं, ये वेपर्स में बदल जाती हैं और सारे वेपर्स जो हैं अपने कपड़ों में चले जाते हैं। तो आप देखोगे, आप जब कपड़े को बाहर निकालते हो तो आप धूप में उनको रखते हो, ताकि जो स्मेल उनके अंदर गई है, वो स्मेल उनके अंदर क्यों भेजी गई है, ताकि कोई भी इंफेक्शियस चीज उनके ऊपर आके अटैक ना कर दे, ठीक है, इस वजह से वहां पे वो चीज भेजी जाती है। इसलिए जो नैप्थलीन बॉल्स हैं वो यूज करी जाती हैं ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो सारे सेफ रहे। एंड व्हाट इज द रीजन नैप्थलीन बॉल्स को यूज किया जाता है, क्योंकि वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपराइज हो जाती हैं, उनका कोई भी नामोनिशान हमारे कपड़ों में या कहीं पे भी रह नहीं जाता, और जो रह जाता है थोड़ा बहुत उनकी स्मेल रह जाती है, उसको हम धूप में रख के गायब कर देते हैं। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमने कैम्फर के बारे में बात कर ली थी, दिस इज कैम्फर, और ये भी क्या है, सब्लिमेशन शो करता है, राइट। ओके, सो ये सारे थे हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो सब्लिमेशन को शो करते हैं, सीधा सॉलिड से किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो बेटा अभी हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करी, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा, हमने यहाँ पे ये चीजें डिस्कस कर ली हैं। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम किसी को सॉलिड टू लिक्विड बदल रहे हैं तब हम चीजों को मेल्ट कर रहे हैं, लिक्विड टू गैस क्या कर रहे हैं बेटा, बॉईल कर रहे हैं, गैस टू लिक्विड क्या कर रहे हैं, कॉन्डेंस कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। एंड देन लिक्विड टू सॉलिड क्या कर रहे हैं बेटा, हम फ्रीज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आप सॉलिड टू गैस करते हो तो क्या है, सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड करते हो, अगेन दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है, यहां उसको कुछ लोग डी सब्लिमेशन भी बोल देते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा प्रॉपर चार्ट। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप चेंज इन टेम्परेचर करके स्टेट को बदल सकते हो, जिसके बारे में हमने सारी डिटेल डिस्कस कर ली कि हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करके कैसे चीजों को बदल सकते हैं, स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रेशर को कैसे हम अप्लाई करके स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपके पास एक कंटेनर है और उसके बीच में एक तो प्रेशर की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड नॉट सो कंप्रेसिबल, मतलब उन पे प्रेशर लगाओगे वो कुछ ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करते। गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, उन पे जब आप प्रेशर डालते हो तो उसको सीधा आप लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको हम लिक्विफिकेशन बोलते हैं, जिसको हम लिक्विफिकेशन बोलते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर देना किसी चीज को।
प्रेशर अप्लाई करना मतलब किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना। तो यहाँ पे आपके पास कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस आपने इसके बीच में रखी हुई है, और यहाँ पे ऐसे गैस को तो भाई सील करके रखना पड़ता है ना, तो गैस को आपने यहाँ पे सील करके रखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे ऊपर आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दोगे। तो बेटा जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते रहोगे, आप नोटिस करोगे गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा पास आते रहेंगे। सपोज कर लो आपने इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पहले बहुत ज्यादा दूर थे, वो इतने ज्यादा पास आ गए कि उन्होंने सिर्फ पास ही नहीं आए, सिर्फ कंप्रेस ही नहीं हुई गैस, उन्होंने अपनी स्टेट को ही बदल लिया। दैट मीन्स आपने यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया कि वो सीधा लिक्विड से, सॉरी, वो सीधा गैस से किस में बदल गए, लिक्विड में बदल गए, ठीक है। दैट मीन्स उनकी इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा हमने कम कर दी। बेसिकली हम प्रेशर अप्लाई करके क्या कर रहे हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं और उनकी इंटर पार्टिकल स्पेस को कम कर रहे हैं, राइट। तो प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करते रहोगे, मॉलिक्यूल्स उतने पास आते रहेंगे। तो हमने ये तो पता था कि गैस अच्छी खासी कंप्रेसिबिलिटी शो करती है, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, बट हम इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे कि उसने बेचारे ने हार मान के अपनी स्टेट को ही बदल दिया, ठीक है। एक लिक्विड, एक जो गैस है, गैसियस स्टेट से लिक्विड में ही बदल गई। इतना ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस आपने कम कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को बदल के, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करके आप यहाँ पे चीज को क्या कर रहे हो, लिक्विफाई कर रहे हो। सपोज करो आपने इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि ये चीज किस में बदल गई, ये चीज किस में बदल गई, यहाँ पे लिक्विड में बदल गई। तो बेटा यही सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, इसी चीज को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बोलते हैं, कि गैस को आपने लिक्विफाई कर दिया, एक गैस थी उसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। तो नाउ बेटा एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इस बेसिस पे। पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो मैंने आपको क्या बताया, गैस से लिक्विड कन्वर्ट करना, मतलब आपको यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये तो चलो लिक्विड के बन गए, थोड़ा सा और दूर दूर कर देते हैं हम, ये रहे आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। आपने इनको क्या करना है, थोड़ा सा पास लेके आना है, राइट। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको लिक्विड में बदलना है, मतलब आपको इंटर पार्टिकल स्पेस कम करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ानी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम करनी है। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रेशर की, पहले यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहे हैं, प्रेशर की एंड टेम्परेचर की। तो पहले तो प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर को अगर ज्यादा करोगे, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, ठीक है। चीज को जितना ज्यादा दबाओगे उसके मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा स्क्वीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमने प्रेशर को तो हाई रखना है, प्रेशर को तो हाई रखना है, तो लो प्रेशर वाले को तो क्रॉस कर दो। अभी टेम्परेचर का क्या करें, हमें पता है टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, पर हमने तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम करनी है, हमने तो गैस से लिक्विड में जाना है, काइनेटिक एनर्जी तो कम करनी पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को भी कम कर देंगे, तभी काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारी कम होगी। समझ में आ गई, प्रेशर को हमने हाई रखना है, जितना ज्यादा प्रेशर मॉलिक्यूल्स उतने पास पास आएंगे, और जितना ज्यादा टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स उतने दूर दूर भागेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को हाई रखेंगे ताकि मॉलिक्यूल्स पास आ जाए, और टेम्परेचर को कम कर देंगे ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, वो ज्यादा इधर उधर भागे ना, उनकी इंटर पार्टिकल स्पेस कम ही रहे, सॉरी ज्यादा हो जाए, नहीं कम ही रहे, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी कभी कभी। ओके, सो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, टेम्परेचर को हाई नहीं रखना, लो रखना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। रीजन क्या, फिर से बता देती हूँ, प्रेशर ज्यादा मॉलिक्यूल पास आएंगे, टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना दूर भागेंगे, इसलिए टेम्परेचर को हमने कम रखा है। ठीक है जी, ओके। सो नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका होमवर्क है।
दिस इज योर होमवर्क. द प्रोसेस इन विच, दिस इज आपका फर्स्ट होमवर्क है, आपने आंसर बताना है फर्स्ट का कौन सा पार्ट आपको सही लगता है. द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड, कौन सा? वेपर सॉलिडिफिकेशन कंडेंसेशन. आपने सॉलिड को सीधा किस में कन्वर्ट करना है? वेपर्स में कन्वर्ट करना है. तो इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा? ABCD में से आपको बताना है. नेक्स्ट आता है द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन. इसमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो सब्लिमेशन शो करता है? आइस क्यूब्स, नैप्थलीन, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड. इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है. दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट आता है बेटा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल. मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बताया था, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल. 0 डिग्री, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस. क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, आपका नहीं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट. तो आपको ये बताना है और इसके यूनिट्स का ध्यान रख लेना, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. ओके, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है दैट इज इक्वल्स टू 273 केल्विन. ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, राइट. और इस चीज को अगर ये वाला क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन का बीच में ना समझ आए, तो मैं इस चीज को और अच्छे तरीके से लिख देती हूँ. यहाँ पे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस की ही बात कर रहा है, यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर. तो जिनको इंटर कन्वर्जन नहीं आती वो हम फिर से सीखेंगे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन हम कैसे करते हैं. ठीक है. तो आपने इसमें से बता देना है ABCD. A और B तो भी सेम ही आपको नजर ही आ गए हैं कि सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला था. तो ABCD में से कौन सा इसका सही आंसर है? मैंने सभी को डिग्री सेल्सियस में लिख दिया है. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताना है. तो बेटा थैंक यू सो मच सुनने के लिए, समझने के लिए. और आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी, कोई चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज मुझे बताना. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.